बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी कलेजी, जो कि बहुत ही मज़े की बनने जा रही है। इसके कलर को किस तरह से मेंटेन रखना है और ये कैसे बिल्कुल नरम बनेगी, ये सारी बातें आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ इस वीडियो में। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास है जी बकरे की कलेजी, जो कि ये 1 किलो है और इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे। आप सब जानते हैं कि इसमें बहुत सारा ब्लड होता है और इसको बहुत बार धोने से भी ये जो ब्लड है ख़त्म नहीं होता। तो इसको किस तरह से ख़त्म किया जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जी हमने इसको एक बार पानी से निकाल लिया और दूसरी बार हमने इसमें पानी डाला है। और अब जी इसमें मैं तकरीबन 1/4 प्याली जो है वो सिरका शामिल करूँगी, सफ़ेद सिरका। तो इसको जी अच्छे से हल करके तो हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इस तरह से इसको रखने से इसकी जो एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो ब्लड इसमें से ख़त्म नहीं होता वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो माशाल्लाह से इसको हमने वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और चलिए इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी हमने एक कढ़ाई ली और इसमें हम तकरीबन 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और कुकिंग ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 2 प्याज थे, ये मैंने शामिल कर दिए और प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे। इनको कोई कलर नहीं देंगे, हम थोड़ा सा इनको नरम करेंगे। तो प्याज़ों के साथ ही हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। छोटी इलायची 3 अदद, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता और 10 से 8 दाने जो हैं वो काली मिर्चों के हैं। तो ये लाजमन ऐड कीजिएगा, इनसे बहुत प्यारी खुशबू आएगी इसमें से। तो यहाँ पर जी इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। तो जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से नरम हो गए और अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो कि 2 खाने के चम्मच है। और इसको हम यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसके साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे अच्छे से और सारी चीज़ों को जो है हम भून लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे इसमें, ताकि हमारे जो प्याज और जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है वो जले नहीं और ये सारी चीज़ें अच्छे से नरम हो जाएं। और अब जी पिसे हुए मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले 1 टीस्पून जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून इसमें जाएगी वाइट पेपर। काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके कलर को मेंटेन रखना है। और इनके साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूं कि यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड नहीं कर रहे, नमक जो है वो हम लास्ट पे ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जी मसालों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इनकी भुनाई करते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मसाले को भूनेंगे। इस पॉइंट पर आपने मसाले को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है और इसको हाई टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो यहाँ पर जी हमारे पास हैं टमाटर, दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर थे जिनका हमने पेस्ट बना लिया। तो टमाटरों को भी शामिल करके भून लेंगे। तो मसाला हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है और अब इसमें कलेजी शामिल कर देंगे और कलेजी को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पर आपने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए भूनना है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। तो इसको 15 मिनट भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दिया था और आप देख सकते हैं कि अब जो हमने इसका ढकना ओपन किया तो माशाल्लाह से ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर जी इसकी हम बुनाई करेंगे हाई फ्लेम पर और इसकी इतनी बुनाई करेंगे कि सारी चीज़ें, सारे मसाले इसमें यकजान हो जाएं और जो हमारा ऑयल है वो किनारों से अलग हो जाए। और अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर जी इसमें दही शामिल करेंगे 1 प्याली और दही शामिल करने के बाद इसको दही के साथ हम भूनेंगे और इसको तकरीबन आपने 7 मिनट के लिए भूनना है मीडियम सी फ्लेम पर, हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है
बिल्कुल लो फ्लेम पर दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हमने इसको इसी पानी में मज़ीद पकाना है। और इसको इतना पकाएंगे कि दही जो है वो इसमें बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर हम कवर कर देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इसका हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर किया था और अब ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करते हैं। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है इसको ड्राई कर लेते हैं। अगर आपको इस तरह से ग्रेवी वाली कलेजी पसंद है तो आप ये पानी ना ड्राई करें। तो मैं यहाँ पर भुना हुआ सालन बना रही थी तो मैंने इस पानी को सारा ड्राई कर दिया। तो अब इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें। और इसके साथ ही 1 टीस्पून जाएगा इसमें खुश्क धनिया पाउडर। और ये मसाले जो हैं एंड पर ही आपने शामिल करने हैं। तो यहाँ पर जी इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें थी जिनको मैंने कट लगा के तो इसमें शामिल कर दिया। और अब इसकी भुनाई करते हैं हाई फ्लेम पर। तो इस पॉइंट पर आपने इसकी भुनाई जो है अच्छे से करनी है। तो माशाल्लाह से हमने इसकी भुनाई कर ली है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर चूल्हा बंद कर दूँगी और अब इसमें हम हरा धनिया शामिल करेंगे जी। अब जी इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। फ़ाइनल लुक को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है। और आप इसको रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं और नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये एक ऐसी रेसिपी है जो कि बकरा ईद को हर किसी के घर पे बनती है। तो इसका कलर अक्सर ख़राब हो जाता है और आपने इसको मेरे तरीके से बनाना है तो इंशाल्लाह आपकी जो कलेजी का कलर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपसे मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।